दूसरी अलकबीर नेशनल कराटे क्लब चैंपियनशिप 2026 का दूसरा रोज़ है। सदर पाकिस्तान कराटे फेडरेशन चौधरी अहमद ने कहा कि मेडल्स के हसूल के लिए खिलाड़ियों को एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। उन्होंने कहा कि अलकबीर ग्रुप चौधरी औरंगजेब के विजन के मुताबिक खेलों खुसूसन कराटे के फ़रोग और तरक्की के लिए अपना मस्बत किरदार जारी रखेगा। लाहौर से एजाज शेख की रिपोर्ट। दूसरी अल कबीर नेशनल कराटे क्लब चैंपियनशिप 2026 का आगाज हो गया है। पाकिस्तान कराटे फेडरेशन के सदर चौधरी अहमद ने मुकाबलों का बाकायदा इफ्तिताह किया। चौधरी अहमद ने कहा कि खेलों के फरोग के लिए चेयरमैन अल कबीर ग्रुप चौधरी औरंगजेब के विजन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कराटे प्लेयर्स दुनिया भर में सबसे ज्यादा मेडल जीत रहे हैं। उन्होंने कहा कि अव्वलीन तरजीह सब्ज हलाली परचम की सरबुलंदी है। ये अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे चेयरमैन चौधरी औरंगजेब साहब जो हैं अल कबीर ग्रुप ऑफ कंपनीज के जो चेयरमैन हैं, उनका ये विजन है कि वो ये चाहते हैं कि जो हमारी कौम है, हमारा मुल्क पाकिस्तान है, उसकी जो यूथ है वो स्पोर्ट्स में एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले, गेम्स खेले और वो दे शुड मस्ट बी फिज़िकली फिट। तो जब आप खेलों के बाद जो खेलों के मैदान जब आबाद होते हैं तो आपको पता है तब जो हॉस्पिटल जो हैं वो वीरान हो जाते हैं। लाहौर डिवीजन के 4 अजला के 100 से ज्यादा मर्द और खवातीन खिलाड़ी पहली पोजीशन के हसूल के लिए चुस्ती, फुर्ती, महारत और दाव पेच का भरपूर मुजाहिरा कर रहे हैं ताकि दूसरे मरहले में बैनुल-सूबाई मुकाबलों तक रसाई हासिल कर सकें। पिछले साल भी कबड्डी लीग हुई है, इस साल भी कबड्डी लीग हुई है और ये बहुत एक बड़ा इवेंट है और एक अपॉर्चुनिटी है न्यू प्लेयर्स को, न्यू टैलेंट को ऊपर आने के लिए। इसका ये फ़ायदा है कि एक तो बंदा एक्टिविटी करता है, सही है, फिट होता है, मेंटली फिट होता है और के डिपार्टमेंट में भी इंसान जा सकता है, जैसे कि वापडा हो गया, आर्मी हो गया, रेलवे हो गया, नेवी हो गया, पुलिस हो गया, इसमें भी जा सकता है, HEC में जा सकता है। इससे मुआशरती तौर पे एक तो डिफेंस लेवल का भी होता है और ऊपर से हम बच्चों के अंदर शऊर आता है कि हमें पता चलता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे हमें अपने आप को सिक्योर करना है और कैसे हम आगे अपने बढ़ सकते हैं। मारूफ अदाकार जुनैद जमशेद ने उम्मीद जाहिर की कि यही लड़के लड़कियां मुस्तकबिल में पाकिस्तान के स्टार्स होंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। जुनैद जमशेद ने कहा कि खेलों के फरोग के लिए अल कबीर ग्रुप का किरदार काबिल तहसीन है। चौधरी अहमद साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि इतने ज़बरदस्त टैलेंट को सपोर्ट कर रहे हैं जो कि आने वाले वक्तों में हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। आजकल जितने भी यूथ है, जितने भी यंग बच्चे हैं, जब उनसे स्पोर्ट्स की बात करो तो एक ही बात होती है, हम क्रिकेट खेलेंगे। तो इस दौर के अंदर अपने पैशन को फॉलो करना, कराटे के अंदर आना, जो कि बहुत मुश्किल स्पोर्ट्स है, और उन पेरेंट्स को जो कि बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ हैं यहाँ पे, तो बहुत मुझे खुशी हो रही है। पाकिस्तान कराटे फेडरेशन की इंतजामिया ने कराटे में नए टैलेंट की तलाश में फेडरेशन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने पर अल कबीर ग्रुप के मुस्बत और तमीरी किरदार को सराहा। यहाँ पे आपने पूरी जानदारी से लड़ना है, लेकिन एक बात ख्याल रखें, हौसले से लड़ना है। हार जीत होती रहती है। हमने रेफरी भी कोशिश की है कि हमने बाहर के डिवीजनों से रेफरी बुलाए हैं कुछ कि जितने बच्चे हैं, देखें इसको एज ये आपका टैलेंट हंट है, यहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि आप शो करें डिसिप्लिन को। बिकॉज जो अल कबीर के चेयरमैन हैं चौधरी औरंगजेब साहब, उनका और CEO साहब जो हैं चौधरी अहमद, इनका विजन क्या है कि एक बाइख्तियार, मजबूत और हेल्दी पाकिस्तान। लाहौर डिवीजन के कराटे मुकाबले 2 रोज तक जारी रहेंगे। जीतने वाले खुशनसीब बैनुल-सूबाई मरहले में शामिल होंगे जो रवां माह के आखिर में होगा। हतमी मरहले में चारों सूबों और इस्लामाबाद के खिलाड़ियों में पेच पड़ेगा। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ इजाज शेख, न्यूज़ 1 लाहौर। कभी किक तो कभी पंच है। कराटे के किसी भी मुश्किल वार में लड़कियां भी किसी तरह लड़कों से पीछे नहीं हैं। दूसरी अल कबीर नेशनल कराटे क्लब चैंपियनशिप में इस बार लड़कियां भी हिस्सा ले रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर मौके मैसर आए तो वो भी किसी से कम नहीं है। तफसीलात एजाज शेख की रिपोर्ट में। दूसरी अल कबीर नेशनल कराटे क्लब चैंपियनशिप लाहौर में शुरू हो गई। सदर पाकिस्तान कराटे फेडरेशन चौधरी अहमद इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। वो और ये हमारी यूथ है, ये हमारा फ्यूचर है। आज हम इनके लिए काम करेंगे, यहाँ पे हम इनपुट देंगे, तो यही वो लोग हैं जिन्होंने कल जाके मुल्क की बागदौड़ संभालनी है। अगर ये फिट होंगे, मेडिकली फिट होंगे, फिजिकली फिट होंगे, तो ये जाके और ज़्यादा पाकिस्तान को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकेंगे। आज जाके पाकिस्तान को और ज़्यादा आगे, स्टार आर द लिमिट्स। चैंपियनशिप का सबसे नुमाया पहलू लड़कियों के मुकाबले थे। लड़कियां पहली बार इस इवेंट में हिस्सा ले रही हैं। खवातीन खिलाड़ियों का कहना है कि किसी भी लड़की के लिए सेल्फ डिफेंस बहुत अहम है। तो मैं कहती हूँ फीमेल्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहती हूँ कि लड़कियां जो हैं वो आगे आएँ और ये स्पोर्ट्स ज्वाइन करें ताकि वो अपना सेल्फ डिफेंस भी कर सकें और इंटरनेशनल लेवल पे भी या प्रोफेशनल लेके इसको स्पोर्ट्स को आप चल सकते हैं।
سر اگر ایک لڑکی مارشل آرٹس کھیل رہی ہے نا تو ڈیفینیٹلی وہ سیلف ڈیفینس کر سکتی ہے, وہ ایک اسٹرانگ وومن بن سکتی ہے. تو جو لڑکیاں مارشل آرٹس کھیل سکتی ہیں ان کو باہر میں کہیں نکلتے ہوئے سڑک پہ گلی محلے میں کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. اور اسپورٹس نے فیمیل کو بہت زیادہ رسپیکٹ دی ہے, فیمیل کو بتایا ہے کہ ان کا اس دنیا میں کیا مقام ہے. سو اسپورٹس بہت امپورٹنٹ ہے فیمیل کے لیے اینڈ ان کے سیلف ڈیفینس کے لیے. اس سے کالجز اور یونیورسٹی میں ہمیں ایڈمیشن ملنا ایزی ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ لڑکیاں بھی اسٹرانگ ہوتی ہیں. کسی فیلڈ میں کسی بھی بندے سے یا کسی بھی آدمی سے لڑکیاں پیچھے نہیں ہوتی. لڑکیوں کا کہنا تھا کہ ان کو ہر میدان میں سامنے آنا چاہیے. آج کے دور میں جہاں سوشل میڈیا کی وجہ سے بچے ایکسرسائز سے دور ہو رہے ہیں, ایسے میں ایسی گیمز بچیوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں. بٹ آج کل کی جنریشن جسٹ موبائل اسکرولنگ وغیرہ, چیٹ جی پی ٹی ہو گیا, اے آئی ہو گیا, لیکن ہماری زندگی میں اسپورٹس ایک بہت اہم جو رول ہے وہ پلے کرتی ہے. آپ کو فزیکلی بہت فٹ رکھتی ہے, آپ کو مینٹلی بہت زیادہ اسٹرانگ بناتی ہے. بیسیکلی جو بگنرز ہیں ان کو موقع مل جاتا ہے, جو نیشنل اور انٹرنیشنل کے ٹرائلس کے لیے نہیں سلیکٹ ہوتے تو ان کے لیے انٹر کمپٹیشن اچھی چیز ہے. لیکن اس سال گرلس کی بھی ہوئی ہے تو کافی اچھا انیشیٹو ہے. مطلب جتنی بھی فیمیل ایتھلیٹس ہیں, جتنے بھی مطلب ٹیلنٹس ہیں وہ سامنے آئیں گے. اور یہ ہے کہ نیشنل لیول پر جب 2 کلبز ریپرزینٹ کریں گے جو فیمیل ایتھلیٹس کی ہوں گی تو وہ کافی اچھی پوزیشن ہے کہ آپ اپنے آپ کو دکھاؤ, ریپرزینٹ کرو. 3 فیزز ہوتے ہیں اس کے, اور تینوں فیزز میں آپ نے کلیئر کرنا ہوتا ہے. دوسری الکبیر نیشنل کراٹے کلب چیمپئن شپ میں بچیاں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں. مشکل داؤ پیچ, کبھی کک تو کبھی پنچ, بچیاں ثابت کرتی ہوئی نظر آئیں کہ اگر موقع میسر آئے تو وہ ہر میدان میں سبز ہلالی پرچم بلند کریں گی.